नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल जीएस स्टडी पॉइंट पे। चलिए आज हम देख लेते हैं कि परीक्षा की दृष्टि से जो महत्वपूर्ण वाक्यांश के लिए एक शब्द है उसके अगले भाग को देख लेते हैं। और आज का जो पहला जो दे रखा है, क्या दे रखा है, कह रहा है पृथ्वी से संबंधित। तो अगर पृथ्वी से संबंधित है तो उसको हम क्या बोलते हैं, पार्थिव बोलते हैं। तो याद रखिएगा उसको क्या बोलेंगे, पार्थिव। फिर दूसरा दे रखा है जो देखने में कैसा है, प्रिय लगे, तो उसको क्या बोलते हैं, प्रियदर्शी। इतिहास के युग से पूर्व का जो काल होता है या फिर समय होता है उसको बोलते हैं प्रागैतिहासिक। तो इसको आपने हिस्ट्री में भी पढ़ा भी होगा। तो इतिहास के युग से पूर्व का जो समय होता है उसको बोलते हैं प्रागैतिहासिक। जिस स्त्री के पुत्र पति दोनों हों, ऐसी स्त्री जिसके पुत्र और पति दोनों ही होते हैं उसको बोलते हैं पुरंदरी। तो कैसे लिखना है उसको भी ध्यान रखिएगा। पत्ते की बनी हुई जो कुटी होती है, कुटिया होती है, वो क्या होती है, पर्णकुटी कहलाती है। सफेद कमल को क्या बोलते हैं, पुंडरीक। बहुत इंपॉर्टेंट है, काफी बार पूछा गया है ये, तो याद कर लीजिए। सफेद कमल जो होता है उसको बोलते हैं पुंडरीक या फिर अरविंद भी बोलते हैं। उपकार के प्रति किया गया उपकार, यानी कि कोई व्यक्ति अगर उपकार करता है आप तो उसके उपकार को मानते हैं, तो उसके बदले फिर उपकार करते हैं, तो उसको क्या बोलेंगे, प्रत्युपकार। जिसका जन्म शरीर से हो तो क्या बोलेंगे, पिंडज। तो अपने इससे पहले क्या पढ़ा था, जिसका जन्म अंडे से होता तो उसको बोलते हैं अंडज। तो जिसका जन्म अगर शरीर से होता है तो उसको क्या बोलेंगे, पिंडज। किए हुए परिश्रम के बदले में मिलने वाला धन क्या कहलाता है, पारिश्रमिक कहलाता है। तो पारिश्रमिक कैसे लिखना है ये भी आप देख लीजिएगा। अगला दे रखा है कि जिसे जो है पानी या फिर किसी वस्तु को पीने की प्यास हो, मतलब यानी कि पीने की इच्छा रखना है अगर, तो उसको बोलते हैं पिपासु। कही बात को बार बार दोहराना, तो ये इंपॉर्टेंट है, तो उसको क्या बोलते हैं, पिष्ट पेशन। तो अगर नहीं पता होगा तो आप बिल्कुल गेस नहीं कर पाएंगे, तो इसको याद कर लीजिए कि कही बात को अगर बार बार दोहराना होता है तो उसको क्या बोलते हैं, पिष्ट पेशन या फिर पुनरावृत्ति भी बोलते हैं। लेकिन पिष्ट पेशन अगर ऑप्शन में दे रखा होगा तो आप पहचान नहीं पाएंगे, गेस नहीं कर पाएंगे, इसलिए याद कर लीजिएगा। जिसके पार देखा जा सके तो क्या बोलेंगे, उसको पारदर्शी बोलेंगे। व्यक्ति जो ठीक समय पर तुरंत किसी बात या युक्ति को सोच ले तो उसको क्या बोलते हैं, प्रत्युत्पन्न मति। तो ये कैसे लिखना देख लीजिए, और बहुत इंपॉर्टेंट है, काफी एग्जाम में पूछा गया है ये। फिर दोपहर से पूर्व का समय अगर होता है तो उसको बोलते हैं पूर्वाहन। दूसरों का उपकार करने वाला, तो उसको क्या बोलते हैं, परोपकारी, यानी दूसरों के लिए उपकार करता है तो परोपकारी कहलाता है वो। फिर पुस्तक की हस्तलिखित प्रति, देखिए पहले ज़माने में क्या था कि प्रिंटिंग मशीन वगैरह तो थी नहीं, फोटोकॉपी मशीन तो थी नहीं, तो हाथ से ही जो है एक पुस्तक की दूसरी प्रति को यानी कि उसकी कॉपी को लिखते थे, तो उसी को बोलते हैं क्या, पांडुलिपि। तो याद रखिएगा, काफ़ी बार पूछा गया है। फिर दे रखा है प्रिय बोलने वाली जो स्त्री होती है उसको बोलते हैं प्रियमवदा। अगला दे रखा है जो दूसरों के जो अधीन हो, तो कोई अगर व्यक्ति ऐसा है जो दूसरों के अधीन है तो उसको क्या बोलते हैं, पराधीन। दूध दही घृत शर्करा और मधु से बना वह पदार्थ जो देवताओं के स्नान के लिए बनाया जाता है तो उसको क्या बोलते हैं, पंचामृत। स्त्री जिसे पति ने छोड़ दिया हो तो क्या बोलते हैं, परित्यक्ता। तो ये भी इम्पोर्टेंट है। वह स्त्री जिसका पति जो है विदेश गया हो तो बोलते हैं प्रोसित पतिका। तो क्या बोलते हैं, कैसे लिखना है, देखिए, प्रोसित पतिका। जो तोला या मापा जा सके तो उसको क्या बोलेंगे, परिमेय बोलेंगे। और जो ऐसा नहीं किया जा सके यानी तोला या मापा नहीं जा सके तो उसको क्या बोलते हैं, अपरिमेय। तो ये थोड़ा सा अंतर है दोनों में, याद रखिएगा। जो निगाह, निगाह मतलब आँख, आँख से परे हो यानी कि आँख के सामने नहीं है तो क्या कहेंगे उसको, परोक्ष या फिर अप्रत्यक्ष भी बोलते हैं। शीघ्र आग पकड़ने वाला अगर है तो उसको क्या बोलते हैं, प्रज्वलनशील। तो कैसे लिखना है ये भी देख लीजिएगा। एक मतवाद जिसमें जीवन की सच्चाई और कठिनाइयों से भागने की प्रवृत्ति हो, यानी कि ऐसा मत जो इसमें जो है सच्चाई या फिर कठिनाई से जो है भागने की प्रवृत्ति होती है तो उसको क्या बोलते हैं, पलायनवाद। लौट कर आया हुआ उसको क्या बोलते हैं, प्रत्यावर्ती। जिस पर मुकदमा चल रहा हो या फिर जो दायर मुकदमे का प्रतिवाद करे उसको क्या बोलते हैं, प्रतिवादी। बहुत इंपॉर्टेंट है, काफी बार पूछा गया है।
ग्रंथ के वे बचे हुए अंश जो प्रायः अंत में जो है जोड़े जाते हैं, यानी लास्ट में, बुक के लास्ट में जोड़े जाते हैं, उसको क्या बोलते हैं? परिशिष्ट। तो आप जब बुक खोलेंगे तो आपको दिखाई भी देगा अपनी बुक में कि परिशिष्ट जो है लास्ट में जोड़े जाते हैं। जो प्रमाण से सिद्ध हो सके तो उसको क्या बोलेंगे? प्रमेय बोलेंगे। रात्रि का जो प्रथम प्रहर होता है, यानी कि पहला जो प्रहर होता है, उसको क्या बोलते हैं? प्रदोष। तो याद रखिएगा, बिल्कुल अलग है ये। अगर नहीं पता है तो बिल्कुल आप गेस नहीं कर पाएंगे कि प्रदोष क्या होता है। तो जो रात्रि उसको होती है, उसका पहला पहर होता है, उसको बोलते हैं प्रदोष। फिर दे रखा है प्रयत्न करना जिसका स्वभाव हो। ऐसा व्यक्ति जिसका स्वभाव कैसा है? हमेशा प्रयत्नशील रहता है वो, तो क्या कहेंगे उसको? प्रयत्नशील। जो केवल फल खाकर रहता हो तो क्या बोलेंगे? फलाहारी बोलेंगे। खाने की इच्छा तो क्या बोलते हैं? बुभुक्षा। तो कैसे लिखना है ये भी ध्यान रखिएगा, इम्पोर्टेंट है। बहुत सी भाषाओं को जानने वाला, उसको क्या बोलते हैं? बहुभाषी बोलते हैं। जो आगे की बात सोचता है उसको क्या बोलते हैं? भविष्य चेता। फिर अगला दे रखा है भूगर्भ विज्ञान का जो जानकार होता है तो क्या उसका बोलते हैं? भूगर्भ वेता। जो पहले रहा हो अब नहीं है तो उसको क्या बोलते हैं? भूतपूर्व। दीवार पर बने हुए चित्र जो होते हैं वो भित्ति चित्र, ये आपने ये भी पढ़ा होगा हिस्ट्री में, भित्ति चित्र वगैरह जो पाए जाते हैं। तो दीवार पर जो बने हुए चित्र होते हैं गुफाओं के अंदर या फिर कहीं पर भी दीवार पे अगर बने हुए हैं तो उसको बोलते हैं भित्ति चित्र। जो भू या फिर भूमि को धारण करता है उसको क्या बोलेंगे? भूधर बोलेंगे। दोपहर का समय को क्या बोलते हैं? मध्याह्न बोलते हैं। अगला देखा जो मर्यादा के अनुरूप हो, जो मर्यादा के अनुरूप होगा उसको क्या बोलेंगे? मर्यादित ही तो बोलेंगे। तो ये मर्यादित हो गया। मरने की इच्छा रखने वाला क्या कहेंगे? मुमूर्ष। तो देखिए कैसे लिखा हुआ है, पाई मात्रा याद रखिए, क्योंकि इस तरह के शब्द जो हैं वर्तनी अशुद्धि वाले में भी दिया होता है। तो कैसे लिखना है ये यहाँ पर ध्यान रखिएगा। जिसे मर जाने की कामना हो तो उसको बोलते हैं मुमूर्षु। तो यानी ऐसे व्यक्ति को क्या बोलते हैं? मुमूर्षु बोलते हैं, जिसको मर जाने की कामना है, उसकी इच्छा है कि वो मर जाए। फिर जिसे मोक्ष प्राप्त करने की इच्छा होती है तो उसको बोलते हैं मुमुक्ष। तो बहुत थोड़ा थोड़ा अंतर है, ध्यान रखिएगा। फिर फूलों का जो मधु होता है उसको क्या बोलते हैं? मकरंद। तो ये भी याद कर लीजिएगा। चुनाव में अपना मत देने की जो प्रक्रिया होती है या फिर क्रिया होती है उसको क्या बोलते हैं? मतदान बोलते हैं। जिसके विषय में मतभेद ना हो तो उसको क्या बोलते हैं? मतैक्य, यानी कि कोई भी भेद नहीं, सबका मत एक जैसा है तो उसको बोलेंगे मतैक्य। तो कैसे लिखना है इसको भी ध्यान रखिएगा। चलिए अब आगे देख लेते हैं। आगे ये दे रखा है मन को हर लेने वाला। तो अगर कोई ऐसा व्यक्ति है जो मन को हर लेता है तो क्या बोलते हैं उसको? मनोहर। तो बहुत से लोगों का नाम भी होता है मनोहर, उसी से याद कर लीजिएगा। राजा के साथ अभिषेक की हुई जो रानी होती है उसको बोलते हैं महिषी। जो शराब का आदि हो तो क्या बोलते हैं? मद्यप। तो याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है ये। जो शराब का आदि होता है उसको क्या बोलते हैं? मद्यप। मन वचन और कार्य से तो उसको क्या बोलते हैं? मनसा वाचा और कर्मणा। बहुत इंपॉर्टेंट है, काफी बार पूछा गया है ये। फिर दे रखा है कमल की जो डंडी होती है उसको बोलते हैं मृणाल। शीत ऋतु की वर्षा जो होती है उसको बोलते हैं महावट। तो अगर ये पता नहीं होगा तो आप गेस नहीं कर पाएंगे एग्जाम में बिल्कुल भी। तो शीतकालीन जो वर्षा होती है ठंडी में उसको बोलते हैं महावट। जिसने मृत्यु को जीत लिया हो तो क्या बोलेंगे? उसको मृत्युंजय कहलाएंगे। जिसकी आंखें क्या मीन, मीन का मतलब क्या होता है? मछली होती है, ठीक है। तो जिसकी आंखें मीन के आकार की तरह सुंदर हो तो उसको क्या बोलते हैं? मीनाक्षी। तो इम्पोर्टेंट है ये भी। थोड़ा और नपा तुला भोजन करने वाला जो व्यक्ति होता है उसको बोलते हैं मिताहारी। मन की बात जानने वाला होता है उसको बोलते हैं मर्मज्ञ। तो याद रखिएगा, मर्मज्ञ है ये, मन की बात को जानने वाला। अगर ऑप्शन में नहीं दे रखा है तो आप जल्दी से लिख नहीं पाएंगे, इसलिए लिखने का भी प्रयास करते रहिए, क्योंकि मुख्य परीक्षा में क्या होता है वहाँ पे ऑप्शन नहीं दिए होते हैं। जिसके हृदय को चोट पहुंची हो उसको क्या बोलेंगे? मार्माहत बोलते हैं। जो पुष्प पूर्ण रूप से विकसित ना हुआ हो तो उसको क्या बोलेंगे? मुकुल। यानी कि जो अभी पूरी तरफ से जो है फूल जो है पुष्प नहीं बना है तो उसको बोलेंगे मुकुल। मीठा बोलने वाला तो क्या बोलेंगे? मधुर भाषी। प्रिय वचन बोलने वाली अगर कोई स्त्री है तो क्या बोलेंगे? मृदु भाषिनी। तो याद रखिए कैसे लिखना है इसको।
जो कम बोलने वाला हो तो क्या बोलेंगे, मितभाषी कहलाएगा। माता की हत्या करने वाला क्या कहलाएगा, मातृहंता। और पिता की हत्या करने वाला क्या कहलाएगा, पितृहंता। फिर अगला क्या दे रखा है, जो मृत्यु के समीप हो तो क्या बोलेंगे, उसके मरणासन, यानी कि मरने ही वाला अगर है कोई व्यक्ति तो उसको क्या बोलते हैं, मरणासन। कैसे लिखना है ये भी ध्यान रखिएगा। जो कम जानता हो उसको क्या बोलते हैं, मंदबुद्धि बोलेंगे। जो अपने मार्ग से भटक गया हो तो क्या बोलेंगे, मार्ग भ्रमित। अपनी शक्ति पर भर अगर होता है तो उसको क्या बोलेंगे, यथाशक्ति, यानी कि अपनी शक्ति भर है तो उसको क्या बोलेंगे, यथाशक्ति। तो आपने सुना होगा यथाशक्ति प्रयास किया, यानी जितनी उसकी शक्ति थी उसने पूरी शक्ति का प्रयोग करके उसका प्रयास किया, यानी यथाशक्ति। जितना संभव हो तो क्या कहलाएंगे, यथासंभव कहलाएगा। फिर वो जिसने यश प्राप्त किया हो तो यशस्वी कहलाता है वो। युद्ध करने की जो प्रबल इच्छा होती है उसको क्या बोलते हैं, युयुत्सा। तो कैसे लिखना है ये भी ध्यान रखिएगा। युद्ध करने की जो प्रबल इच्छा होती है उसको युयुत्सा बोलते हैं, और युद्ध करने की प्रबल इच्छा रखने वाला जो व्यक्ति होता है उसको बोलते हैं युयुत्सु। तो कैसे लिखना है इसको, इस पर ज़्यादा ध्यान दीजिएगा। फिर अगला दे रखा है, जिसने यश प्राप्त किया हो तो क्या कहलाएगा, यशस्वी हो जाएगा। हमेशा घूमते रहने वाला क्या कहलाएगा, यायावर। तो यायावर वो व्यक्ति होता है जो इधर उधर भटकता रहता है, घूमता रहता है। जो युद्ध में स्थिर रहता हो तो क्या बोलेंगे उसको, युधिष्ठिर। नाम से स्पष्ट है कि युद्ध में स्थिर रहने वाला क्या कहलाता है, युधिष्ठिर कहलाता है। अगला फिर दे रखा है, खून से रंगा हुआ। तो खून से अगर रंगा हुआ है तो उसको क्या बोलेंगे, रक्त रंजित है वो चीज। तो रक्त रंजित कैसे लिखना है ये भी ध्यान रखिए। जहाँ नाटक खेला जाता है उसको क्या बोलते हैं, रंग मंच बोलते हैं। उत्तराधिकार में मिली जो जायदाद होती है उसको बोलते हैं रिक्त। वह धन जो आधिकारिक रूप से राज्य को मिलता है तो क्या बोलते हैं उसको, राजस्व। रात को दिखाई ना देने का रोग जो होता है उसको बोलते हैं रतौंधी। इस लोक यानी संसार की बात हो रही है से संबंध रखने वाला तो उसको बोलेंगे लौकिक, और नहीं रखने वाला अलौकिक कहलाता है। जो बात वर्णन से परे हो तो क्या बोलते हैं, वर्णनातीत। विष्णु संबंधी या उस संप्रदाय के नियमों पर चलने वाला क्या कहलाता है, वैष्णव। तो आपने हिस्ट्री में पढ़ा होगा वैष्णव संप्रदाय। अनुचित यौन संबंध रखने वाला जो होता है उसको बोलते हैं व्यभिचारी। तो ये भी आपने पढ़ा होगा। अगला देख लीजिए, विभिन्न प्रकार के जो विवादों में फंसा हुआ है तो कोई चीज़ है तो उसको क्या बोलते हैं, विवादास्पद है। किसी विषय को का उसको जिसको विशेष ज्ञान हो तो उसको क्या बोलते हैं, विशेषज्ञ बोलते हैं। जिस कन्या का विवाह कर देने का वचन दे दिया गया हो उसको बोलते हैं वाग्दत्ता। तो इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा। और लिखना कैसे ये भी। जिस स्त्री का जो पति जीवित ना हो तो आपको पता होगा उसको विधवा बोलते हैं। जिस पुरुष की पत्नी जीवित ना हो उसको विधुर बोलते हैं। भले बुरे की पहचान करने को क्या का ज्ञान होता है उसको क्या बोलते हैं, विवेक। यानी जिसको विवेक होता है वही पहचान पाता है कि क्या बुरा है क्या अच्छा है। अगला है, किसी मामले के खिलाफ दिया गया मत होता है तो उसको बोलते हैं विमति। तो कैसे लिखना है ये भी ध्यान रखिएगा। जिसे जीत लिया गया हो तो उसको बोलते हैं विजित। जो स्त्री विद्वान है तो उसको बोलते हैं विदुषी। तो हमेशा याद रखिएगा, विदुषी कौन कौन होता है, जो विद्वान स्त्री यानी पढ़ी लिखी जो स्त्री होती है उसको पुराने समय में क्या बोलते थे, विदुषी बोलते थे। अगला दे रखा वाणी का विकार दे रखा है, तो वाणी का विकार दे रखा है तो उसको बोलते हैं वांग्मय। तो कैसे लिखना है ये भी ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो देख लीजिएगा कैसे लिखना है इसको, है ये इस तरह से लिखना है वांग्मय। जो वाणी का विकार तो ये उसका ये होगा। काम के लिए अनुपयुक्त समय जो होता है तो उसको बोलते हैं वृथा समय, यानी कि जो उपयुक्त समय नहीं होता है उसको बोलते हैं वृथा समय। दूसरों के कार्य में विघ्न डालने वाला होता है तो उसको क्या बोलते हैं, विघ्न कर। जो वंदना के योग्य होगा तो वंदनीय कहलाएगा। विदेश में रहने वाला को विदेशी कहते हैं। जो व्याकरण को जानने वाला हो तो क्या बोलेंगे उसको व्याकरण। तो इसको कैसे लिखना है याद रखिएगा, व्याकरण। तारों भरी रात होती है तो उसको बोलते हैं विभावरी। तो इसको भी याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। जो व्यक्ति अधिक बोलता हो तो उसको बोलते हैं वाचाल। बहुत बार पूछा गया है ये। वनस्पति का आहार करने वाला जो होता है तो उसको बोलते हैं वनस्पत
आहारी, ठीक है। तो वनस्पत आहारी उसको बोलेंगे जो वनस्पति को केवल खाता है। चांदनी रात अगर है तो उसको बोलते हैं सरवरी। तो कैसे लिखना है ये भी ध्यान रखिएगा, चांदनी रात को बोलते हैं शर्वरी। सदैव रहने वाला होगा तो उसको क्या बोलते हैं, शाश्वत बोल सकते हैं या फिर अनादंत भी बोलते हैं। तो ये भी पूछ सकता है कि ऑप्शन वगैरह ये दे देगा आपको अनादंत, तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। तो इसको याद रख लीजिएगा, सदैव रहने वाला जो होता है उसी को बोलते हैं शाश्वत या फिर अनादंत। अगला क्या कह रहा है, जो जिसे शब्दों में नहीं कहा जा सकता। तो ऐसी कोई बात है जिसको शब्दों में नहीं कहा सकता तो उसको बोलते हैं शब्दातीत। जिसके सिर पर चंद्रमा हो तो क्या वो कहलाएगा, शशिधर कहलाएगा। जो सदा दूसरों पर संदेह करता हो तो संकालु कहलाएगा। समान रूप से ठंडा और गर्म को क्या बोलते हैं, शीतोष्ण। ये ज्योग्राफी में पढ़ा भी होगा आपने। वह जिसका शोषण किया जाए तो क्या बोलेगा जाएगा उसको, शोषित वर्ग, शोषित व्यक्ति है वो, ठीक है। शत्रुओं को मार डालने वाला उसको क्या बोलते हैं, शत्रुघ्न। यानी शत्रुओं को मार देता है उसको क्या बोलते हैं, शत्रुघ्न। और जिसके हाथ में शूल हो तो उसको बोलते हैं शूल पानी। तो याद रखिएगा शूल पानी बोलते हैं। जो सुनने योग्य है उसको बोलते हैं श्रव्य। जहाँ सेना रहती है तो आपको पता ही होगा सैन्यवास कहते हैं उसको। जो सर्वत्र व्याप्त हो तो उसको क्या बोलेंगे, सर्वव्यापी बोलेंगे। अगला दे रखा है कि जो सबको एक सा समझता हो, यानी कि सबको एक नज़र से देखता है वो, तो उसको बोलते हैं समदर्शी। तो ये ध्यान रखिएगा, जो सबको एक सा समझता हो उसको समदर्शी बोलते हैं। जो सब कुछ जानता हो उसको सर्वज्ञ बोलेंगे। और जिसकी सीमा ना हो तो क्या बोलेंगे, सीमातीत या फिर असीमित बोलेंगे। अच्छे आचरण वाला होगा तो सदाचारी बोलेंगे। जो आसानी से प्राप्त किया जा सके तो क्या बोलेंगे, सुग्राह्य। तो सुग्राह्य जो होता है जो आसानी से प्राप्त हो जाता है। अगला दे रखा है जहाँ खाना मुफ्त में मिलता है तो उसको क्या बोलते हैं, सदाव्रत या फिर लंगर। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये काफ़ी बार पूछा गया है सदाव्रत को या फिर लंगर को भी याद कर लीजिए, इंपॉर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से। अगला दे रखा है कि अपनी इच्छा के अनुसार जो है आचरण करने वाला तो उसको क्या बोलेंगे, स्वेच्छाचारी। एक ही समय में होने वाले तो क्या बोलेंगे उसको, समसामयिक बोलते हैं या फिर समकालीन बोलते हैं। जैसे आपने देखा होगा समसामयिक जो पत्रिकाएं आती हैं, मैगजीन जो होती है, तो क्या है एक ही समय में होने वाली जो चीज़ें होती हैं उनको क्या बोलते हैं, समसामयिक। जो स्त्री जो है दुष्चारिणी हो तो उसको बोलते हैं स्वैरैनी। तो कैसे लिखना है इसको ध्यान रखिएगा, स्त्री के वश में रहने वाला या फिर जिसका स्वभाव जो है स्त्रियों जैसा हो तो उसको बोलते हैं स्त्रैण। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, काफ़ी बार पूछा गया है ये। तो स्त्री के वश में रहने वाला हो या तो जिसका स्वभाव स्त्रियों के जैसा हो तो उसको दोनों क्या बोलेंगे, स्त्रैण बोलेंगे। दो धाराओं या नदियों के मिलन का जो स्थान होता है उसको संगम बोलते हैं। बहुत पढ़ी लिखी स्त्री है तो उसको बोलते हैं सुशिक्षिता। जिसका अंत क्या है, सुखमय हो तो क्या कहलाएगा, सुखांत कहलाएगा। जिसका प्रयोजन सिद्ध हो चुका हो तो सिद्ध काम कहलाता है वो। और अपनी इच्छा से दूसरों की सेवा करने वाला क्या कहलाता है, स्वयं सेवक। तो जो केवल अपनी मर्जी से सेवा करता है किसी की तो उसको बोलते हैं स्वयं सेवक। जो स्वयं भोजन बनाकर खाता हो तो क्या बोला जाएगा उसको, स्वयं पाकी। तो एक बार ही पढ़ करके बहुत से वर्ड तो आपको एक बार भी पढ़ करके याद हो जाने हैं क्योंकि बहुत ही सरल आते हैं। अगला देख लेते हैं। अगला आपका ये दे रखा है जो सुजन। सुजन मतलब क्या होता है, जो अच्छा व्यक्ति होता है। तो सुजन होने की अवस्था है उसको बोलते हैं सौजन्य। तो इम्पॉर्टेंट है, याद कर लीजिएगा। आपको पता नहीं होगा तो गेस नहीं कर पाएंगे इसमें। जो सव्य, सव्य का मतलब होता है जो बाएं हाथ से काम करता हो तो उसको बोलते हैं सव्यसाची। तो ये भी इम्पॉर्टेंट है, काफ़ी बार पूछा गया है ये। जो एक ही माता के उदर से उत्पन्न हुए हों तो उसको बोलते हैं सहोदर। जिसने अभी हाल ही में बच्चे को जन्म दिया है तो उसको बोलते हैं सदा प्रसूता। तो कैसे लिखना है ये भी ध्यान रखिएगा। जो सिद्ध या पूरा किया जा सके तो उसको बोलते हैं साध्य। संदेश को ले जाने वाला क्या कहलाएगा, संदेशवाहक कहलाएगा। जो सबको समान भाव से देखता हो तो समदर्शी, देख चुके हैं पीछे हम। जो अपनी पत्नी के साथ हो तो क्या बोलते हैं उसको, सापत्निक। अच्छी आंखों वाली स्त्री होती है तो उसको बोलते हैं सुनैना। तो नाम भी आपने देखा सुना होगा, सुनैना नाम। फिर अगला दे रखा है, अगला दे रखा है कि किसी काम में जो है
दूसरे से आगे बढ़ जाने की जो प्रबल इच्छा होती है इसको क्या बोलते हैं? स्पर्धा, यानी कि कंपटीशन की बात हो रही है। तो किसी काम में जो है दूसरे से आगे बढ़ जाने की जो प्रबल इच्छा होती है किसी के अंदर, तो स्पर्धा उसको बोलते हैं। जो स्मरण रखने योग्य हो तो क्या कहलाएगा? स्मरणीय कहलाएगा। जो आपसे आप उत्पन्न हुआ हो स्वयंभू कहलाएगा, यानी कि जो स्वयं से उत्पन्न होता है उसको क्या बोलते हैं? स्वयंभू बोलते हैं। जो संसार का संहार करता हो तो क्या बोलेंगे? संहारक। फिर अगला है जिसकी ग्रीवा सुंदर हो तो क्या बोलेंगे? उसको सुग्रीव। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये याद रख लीजिएगा। जिसकी ग्रीवा यानी गर्दन, ग्रीवा का मतलब गर्दन, तो जिसकी ग्रीवा सुंदर हो तो उसको बोलते हैं सुग्रीव। जो सब कुछ खाने वाला होगा तो क्या कहलाएगा? सर्वभक्षी कहलाएगा वो। तो जो सब कुछ खा लेता है वो क्या होता है? सर्वभक्षी। अगला दे रखा है पसीने से उत्पन्न होने वाला। तो अगर पसीने से कोई चीज़ उत्पन्न हो रही है तो उसको बोलते हैं स्वेदज। कैसे लिखना है ये भी ध्यान रखिएगा, और बहुत इंपॉर्टेंट है, काफ़ी बार पूछा गया है ये। तालाब में उत्पन्न होने वाला कमल जो होता है उसको बोलते हैं सरसिज। सबको जीतने वाला होता है सर्वजीत। भला या हित चाहने वाला को क्या बोलते हैं? हितैषी बोलेंगे आप। अग्रहण, अगहन और पूस जो महीने होते हैं, तो अगहन महीना और पूस में पड़ने वाली जो ऋतु होती है उसको क्या बोलते हैं? हेमंत। तो हेमंत ऋतु होती है। जिसका उत्साह क्या है? मर चुका हो तो क्या उसको बोलेंगे? हतोत्साहित हो गया है वो। जिसने पुण्य कार्य हेतु प्राण दिए हों तो क्या उसको बोलते हैं? हुतात्मा। तो कैसे लिखना है ये भी ध्यान रखिएगा, हुतात्मा। तो वह व्यक्ति जिसने जो है अच्छा कार्य यानी पुण्य कार्य करने हेतु अपने प्राण को त्याग दिया हो तो उसको क्या बोलते हैं? हुतात्मा। हाथी की पीठ पर रखी जाने वाली जो चौकी होती है उसको क्या बोलते हैं? हौदा। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी बार पूछा गया है। तो आप लोगों ने देखा होगा जो हाथी होता है उसके पीठ पर बैठ सवारी करने के लिए एक घेरा बनाया होता है, चौकी बनी होती है, उसी को क्या बोलते हैं? हौदा। उसी में लोग बैठ करके सैर सपाटा करते हैं। जो क्षमा पाने योग्य हो तो क्या कहलाएगा? क्षम्य। जहाँ पृथ्वी और आकाश मिलते दिखाई पड़े उसको क्या बोलते हैं? क्षितिज। तो जब किसी मैदान में खड़े होते हैं और दूर तक देखते हैं तो आपको दिखाई देगा कि एक सीमा के बाद दिखाई देगा कि पृथ्वी और जो आकाश हैं वो दोनों मिल रहे हैं आपस में, तो उसी को क्या बोलते हैं? क्षितिज। भूख से व्याकुल है तो क्या 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 बोल देंगे? क्षुधा तुर। तो अगर भूख से व्याकुल है कोई तो उसको बोलेंगे क्षुधा तुर। क्षुधा का मतलब होता है भूख। फिर अगला दे रखा है क्षण भर में नष्ट होने वाला, तो क्षणभंगुर कहलाएगा वो। तीनों फलों, आंवला हो गया, हर्रा हो गया, बहेड़ा हो गया, इनका जो मिश्रण होता है वो क्या कहलाता है? त्रिफला होता है। तो याद कर लीजिए, इंपॉर्टेंट है। तीनों लोकों, आकाश हो गया, पृथ्वी हो गई, पाताल हो गया, इनका संगम जो होता है क्या कहलाता है? त्रिलोक कहलाता है, या फिर त्रिभुवन यानी कि त्रिभुवन कहलाता है। रात्रि का जो तीसरा पहर होता है तो उसको क्या बोलते हैं? त्रियामा। भूत, वर्तमान एवं भविष्य को देखने वाला इसको क्या बोलते हैं? त्रिकालदर्शी। जो जानने योग्य हो तो क्या कहलाएगा? वो ज्ञातव्य कहलाएगा। तो ये रहे हमारे जो है वाक्यांश के लिए एक शब्द हमने देख लिया। अब यहाँ पे जितने इम्पोर्टेंट हैं परीक्षा की दृष्टि से उनको ही डिस्कस किया गया है, और यहाँ पे ये भी बताया गया है कि कौन से जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो आई होप आपके परीक्षा में बहुत ही लाभदायक रहेगा ये। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिएगा। चलिए फिर आज का वीडियो हम ख़त्म करते हैं यहीं पर, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में अगले टॉपिक के साथ।